हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी देखिए यहाँ पर 231 जो है ना आपको 334 ले समित है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 319 जो है ना आपको 422 ले समित है। उसी प्रकार से बताना है कि 289 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहा है। यहाँ पर 200 क्या लिख रहा है, यानी 231 ले आपको क्या लिख रहा है, 334 लिख रहा है। किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर 200 क्या करेंगे, 200 यहाँ पर 31 लिखा है, तो 231 में क्या करते हैं, तो 231 में अगर 103 को जोड़ देंगे, जब 103 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 334 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यानी 300 क्या लिख रहा है, 19 लिख रहा है। 319 क्या लिख रहा है, यहाँ पर 422 लिख रहा है। तो 319 में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 319 में क्या करेंगे, 103 को जोड़ देंगे। जब 103 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 422 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब दोनों में क्या कहेंगे 103 जुड़े हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, 103 को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 289 लिख रहा है, तो 289 में क्या करते हैं, तो 289 में आपको 103 को जोड़ देंगे। जब 289 में 103 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 392 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, 392 हो जाएगा। तो 392 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, यानी 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, 27 से 8 हो रहा है, 8 ले क्या हो रहा है, 81 हो रहा है, 81 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, और 10 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2 से क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। तो 2 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, 3 आ गया। 3 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 4 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर 4 से क्या लिख रहे हैं, यानी 9 लिख रहे हैं। तो 4 में क्या करेंगे, 4 में आपको 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब फिर देखिए यानी 9 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 6 आ गया। देखिए ये श्रृंखला आपको अच्छे तरीके से चल रहा है, ये सीरीज नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे यहाँ, यानी कि देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, यानी श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 2 से क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, यानी एक संख्या छोड़कर 4 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 6 हो रहा है, और 6 से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 10 हो रहा है, और 10 ले क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, 10 तक रहेगा, क्योंकि एक संख्या छोड़कर ना लिख रहे हैं, एक संख्या छोड़कर लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी 2 से क्या लिख रहे हैं, 2 से आपको 8 यानी 4 लिख रहे हैं। 2 से जब 4 लिख रहे हैं तो 2 में क्या कर रहे हैं, 2 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 4 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 4 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 6 लिख रहे हैं। तो 4 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देते हैं, तो जब 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना गया, 6 आ गया। और 6 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं। तो 6 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, कितना गया, 8 आ जाएगा। और 8 में देखिए 8 ले क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। तो 8 में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 10 आ गया, यानी 2 को जोड़ रहा है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, यानी और देखिए इसमें करते हैं। ठीक उसके प्रकार से देखिए यहाँ पर फिर क्या बचा है, जो बीच वाली संख्या बचा है उसको भी जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 3 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 27 हो रहा है, और 27 ले देखिए यहाँ पर 27 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 81 हो रहा है, और 81 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए एक संख्या छोड़कर तो एक संख्या इसी को छोड़ देंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 हो गया, तो देखिए 3 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 9 लिख रहे हैं। तो 3 में अगर 3 से गुना करेंगे तो तितली कितना था, 9 बताएं। और 9 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं। तो 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना 9 3 27 आता है, और 27 में क्या करेंगे, 3 से देखिए गुना करेंगे, 27 से कितना आता है, यहाँ पर 81 आता है। उसी प्रकार से देखिए 81 में क्या करेंगे, यानी 81 में 3 से गुना करेंगे। जब 81 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 243 आ जाएगा। कितना क्या, 243 आ जाएगा। तो 243 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, यानी 243। तो 243 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया है, देखिए पणजी दिया है, सूरत दिया है, पटना दिया है, मुंबई दिया है। इन चारों शब्द में से बताना है कि आपको 3 शब्द एक समान है, एक आपको विषम है, यानी तीनों से अलग है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम शब्द दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो चारों शब्द में से आपको कौन सा कॉमन यानी कौन सा विषम दिख रहा है। देखिए पणजी दिख रहा है, यानी सूरत दिख रहा है, यानी पटना दिख रहा है, मुंबई दिख रहा है। इन तीनों यानी चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको क्या दिख रहा है, तो देखिए हमको क्या दिख रहा है, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्या है, पणजी है, यहाँ पर पटना है और यहाँ पर क्या है, मुंबई है। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों किसी न किसी राज्य की राजधानियाँ हैं। देखिए ये क्या है, राज्यों की राजधानियाँ हैं। यहाँ पर राज्य लिख लेते हैं, ठीक है, करेंगे यहाँ पर राज्य रखते हैं, ठीक, यानी राज्य, राज्य की, ठीक, राज्य की क्या हो गया, राजधानियाँ रखते हैं यहाँ पर, यानी राजधानी, क्या रे, राजधानियाँ हो जाएगा, क्या होगा, राजधानियाँ होगा। देखिए राजधानियाँ लिख लेते हैं, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए पणजी हो गया, यहाँ पर पटना हो गया और यहाँ पर मुंबई होगा। ये किसी न किसी राज्य की राजधानियाँ हैं, क्या है, किसी न किसी राज्य की राजधानियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सूरत, सूरत आपको जो है ना एक शहर है, यानी किसी ये राज्य की राजधानी नहीं है। सूरत क्या है, सूरत एक आपको एक शहर है, क्या दिख रहा है, शहर है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, शहर को रखते हैं, तो सूरत एक शहर हो गया। तो देखिए यहाँ पर विषम कौन सा शब्द दिख गया, देखिए यहाँ पर पणजी हो गया, मुंबई हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, पटना हो गया। इन तीनों क्या है, किसी ना किसी राज्य की राजधानी हो गया, यानी तीनों एक समान हो गया। और यहाँ पर सूरत है ना, सूरत आपको एक शहर है, यानी अलग हो गया। तो विषम आपको कौन सा दिख गया, सूरत दिख गया। तो सूरत को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वें स्थान पर हैं और रेखा पीछे से 4थे स्थान पर हैं और उसके बीच 5 व्यक्ति हैं, यानी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिए कि एक पंक्ति में राहुल आगे से कितना है, यानी 16वें स्थान पर है। एक पंक्ति में राहुल कितने हैं, यानी आगे से 16वें स्थान पर है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक पंक्ति को रखते हैं, ठीक, एक पंक्ति हो गया, एक पंक्ति में क्या है आगे, देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, इसको आगे रखते हैं, ये क्या होगा, आगे हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको पीछे रखते हैं, क्या करें, पीछे हो गया, आगे पीछे हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि राहुल 16वें, देखिए राहुल जो है ना आगे से 16वें स्थान पर है, आगे से, तो मान लीजिए यहाँ पर आगे रखते हैं, ये क्या हो गया, राहुल हो गया, ये राहुल हो गया, ठीक है, हो गया राहुल। राहुल कितने पाए, तो आपको कितने पाए, 16वें पाए, तो यहाँ पर 16 रख लेंगे, ठीक, आगे से 16वें स्थान पर है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है, ये आगे दिया है कि और रेखा पीछे से 4थे स्थान पर है। तो रेखा जो है ना पीछे से 4थे स्थान पर, तो मान लीजिए यहाँ पर रेखा को रखते हैं, ये क्या होगा, रेखा होगा, ठीक है, रेखा, रेखा पीछे से क्या है, 4थे स्थान पर है, यहाँ पर 4था स्थान पर हो गया। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, 4थे स्थान पर है और उनके बीच 5 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में देखिए 5 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 को व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि पंक्ति में यानी कितने व्यक्ति हैं, बोल रहा है कि इसमें पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इनको क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जब पूछेगा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 16 दिया है और 16 को और 5 को और यहाँ पर 4 को, सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ लेंगे तो कितना गया, यानी 16, कितना गया, 16 गया। तो 16 4 20 हो गया, 5 25 हो गया, कितना गया, 25 हो गया। यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 25 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 25 को व्यक्ति हैं। तो 25 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट भाषा में यानी AC को 13 लिखा जाता है और यानी FG को यानी 67 लिखा जाता है। उसी भाषा में यानी HI को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि एक विशिष्ट भाषा में यानी किसी भाषा में, यहाँ पर क्या लिख रहा है, AC को क्या लिख रहा है, 13 लिखा जाता है, यानी FG को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 67 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उसी भाषा में क्या बताना है, HI को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि AC को 13 किस प्रकार लिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, AC लिख रहा है। AC को आपको 13 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए A का स्थानीय मान कितना होता है, 1 पाता है और C का स्थानीय मान कितना पाता है, 3 पाता है। देखिए इन दोनों को मिला देने पर कितना है, 13 गया ना। देखिए यहाँ पर 13 लिख रहा है, यानी AC के क्या लिख रहा है, 13 लिख रहा है, ठीक। यानी स्थानीय मान को लिख रहा है, आपको क्या जाएगा, स्थानीय मान लिख रहा है तो क्या गया, यानी 13 रहेगा। कितना गया, 13 गया। उसी प्रकार से देखिए FG को क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे, यानी F हो गया, यहाँ पर G हो गया। इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर 67 लिख रहा है, क्या लिखा है, 67 लिख रहा है। किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए F का स्थानीय मान कितना होता है, F कितने पाता है, 6 पावर, यानी G कितने पाता है, 7 पावर। देखिए इन दोनों को मिला देने पर कितना गया, देखिए 67 आ गया ना। तो देखिए आपको 67 लिखा है,
यानी स्थानीय मान लिख रहा है तो आपको स्थानीय मान लिख रहा है, देखिए यानी ए और सी को स्थानीय मान लिख रहा है तो 13 लिख रहा है, और एफ और जी को स्थानीय मान लिख रहे हैं तो यहाँ पर 67 लिख रहे हैं। उसी प्रकार से एच आई को क्या करेंगे, स्थानीय मान रखेंगे। देखिए एच हो गया, यहाँ पर एच हो गया और यहाँ पर आई आ गया, इसको क्या लिखेंगे, स्थानीय मान। तो एच कितने पाता है, 8 पाता है, और आई कितने पाता है, 9 पाता है। इन दोनों को मिला देने पर कितना गया, 89 गया। कितना गया, 89 गया। तो यहाँ पर जो एच आई है ना, एच आई को आपको 89 लिखेगा। तो 89 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सिलाई जो है ना आपको दर्जी से संबंधित है, यानी उसी प्रकार से चित्रकारी जो है ना आपको यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो सिलाई है ना आपको दर्जी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए कपड़े की सिलाई कौन करता है, यानी कपड़े का सिलाई का काम कौन करता है, तो दर्जी करता है। यहाँ पर मान लीजिए कपड़े लगाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर कपड़े रखते हैं, क्या करते हैं, कपड़े। देखिए जो कपड़े हैं, जो कपड़े की सिलाई, देखिए कपड़े की सिलाई कौन करता है, दर्जी करता है। कपड़े की सिलाई कौन करता है, दर्जी करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर चित्रकारी, चित्रकारी का चित्रकार कौन करता है, मान लीजिए चित्रकारी का काम हो गया, यानी चित्रकारी का काम कौन करेगा, चित्रकारी करेगा। जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से सिलाई का काम कौन कर रहा है, यानी दर्जी कर रहा है, यानी कपड़ा सिलने का काम कौन करता है, दर्जी कर रहा है। उसी प्रकार से चित्रकारी का काम कौन करेगा, चित्रकार करेगा। तो क्या कौन करेगा, यहाँ पर चित्रकार, नहीं देखिए यहाँ पर क्या करेगा, चित्रकार करेगा। तो चित्रकार हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काम को रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी काम रखते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कपड़ा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, काम को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, काम हो गया। जैसे में देखिए सिलाई, सिलाई जो है ना कपड़े कौन सीता है, तो कपड़े आपको सिलाई, यानी सिलाई का काम कौन करता है, दर्जी करता है। मान लीजिए सिलाई का काम कौन करता है, दर्जी करता है। यानी चित्रकारी का काम कौन करता है, तो चित्रकार करता है। चित्रकारी का काम कौन करता है, चित्रकार करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चित्रकार समझ होगा, यानी चित्रकारी जो है ना आपको चित्रकार से समझता है। तो चित्रकार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिए, यानी ए में क्या दिया, तीखा दिया है, बी में क्या दिया, यहाँ पर मीठा दिया है, मिठाई दिया है, और सी में क्या दिया, यहाँ पर टॉफी दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है, और आपस में किस प्रकार से संबंधित है, और कौन सा इन 4 वेन डायग्राम में से बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्दों में से कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ मेरे तीखा दिख रहा है, मिठाई दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, टॉफी दिख रहा है। इन तीनों में आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन हमको क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर यानी मिठाई को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखें, मिठाई हो जाएगा। क्या होगा, मिठाई हो गया। देखिए मिठाई के अंदर में क्या आता है, मिठाई कॉमन क्या होगा, मिठाई आ गया। मिठाई के अंदर में यहाँ पर टॉफी आता है, टॉफी मीठा होता है, टॉफी क्या होता है, मीठा होता है। टॉफी के अंदर में यानी मिठाई के अंदर में क्या आता है, यानी टॉफी हो जाएगा। यहाँ पर टॉफी रखेंगे, क्या रखेंगे, टॉफी को रखेंगे, ठीक टॉफी रखेंगे। लेकिन देखिए मिठाई के अंदर में तीखा आता है, नहीं तीखा तो खुद तीखा है, यानी कि वो खट्टा चाहे तीखा दिख रहा है, ये आपको क्या मिठाई के अंदर में नहीं आता है। इससे क्या हो जाएगा, ये आपको अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी तीखा अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीखा अलग हो गया। देखिए जिस प्रकार से आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन आपको मिठाई दिख रहा है। मिठाई के अंदर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर टॉफी दिख रहा है, यानी मिठाई के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर टॉफी आता है। क्या आता है, टॉफी आता है। तो यहाँ पर टॉफी हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए मिठाई के अंदर में तीखा नहीं आता था, तीखा क्या होगा, तीखा आपको अलग हो गया। क्या होगा, तीखा आपका अलग हो जाएगा। तो तीखा का जो वेन डायग्राम है ना अलग हो जाएगा। देखिए आपस में इस प्रकार से समझते हैं, और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं कि इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है। ठीक, यानी इस तरह का ऑप्शन नंबर किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका किस में बन रहा है, तो सी में बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 26 जनवरी 1996 से यानी 15 मई 1996 तक यानी कितने दिन होंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि दोनों दिन शामिल करने पर। देखिए पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 26 जनवरी 1996 यानी 26 जनवरी 1996 से यहाँ पर बोल रहा है कि 15 मई 1996 तक के कुल दिनों की संख्या बताना है। क्या बताना है, दिनों की संख्या बताना है। और यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों दिन शामिल करना है, यानी दोनों दिन शामिल करने पर यानी देख क्या बोल रहा है, दोनों दिन का मतलब क्या बोल रहा है, यानी 26 दिन। देखिए 26 तारीख को भी और 15 तारीख को भी शामिल करेंगे। क्या करेंगे, 26 तारीख को और 15 तारीख को भी शामिल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए समझिए
देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 26 तारीख से लेकर और यहाँ पर 15 मई 15 मई तक यानी 1996 में आपको कितने दिनों की संख्या इसको ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 26 को तो 26 लिख लेंगे, क्या करेंगे 26 दिन, तो 26 दिन यानी जनवरी पूछ रहे हैं, तो जनवरी के बाद में मान लीजिए देखिए यहाँ पर 26 है गया, 26 के बाद में कहते हैं 27 आता है, 27 के बाद में 28 आता है, 28 के बाद में यहाँ पर 29 आएगा, 29 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा 30 आएगा, फिर यहाँ पर 31 आएगा। इन दिनों की संख्या कितना आएगा, देखिए 2 2 4 2 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, यानी दिनों की संख्या कितना आ गया 6 आ गया। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जनवरी में कितने दिन हो गए, तो जनवरी में आपको क्या बोल रहा है, जनवरी में आपको 26 दिन 26 है ना, तो यहाँ पर जनवरी में कितने दिन बचा है, तो जनवरी में आपको क्या बच रहा है, तो जनवरी में आपको यहाँ पर 6 दिन हो गया, क्या होगा 6 दिन हो गया। मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, जनवरी रख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए जे रख लेते हैं, जनवरी हो गया ठीक, जनवरी में 6 दिन हो गए। अब फिर इसके बाद में प्लस करेंगे, अब जनवरी के बाद में कौन सा महीना आता है, फरवरी आता है, तो फरवरी कितने दिन का महीना होता है, देखिए जब फरवरी कितने दिन का महीना होगा तो 29 दिन का महीना लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1996 लिख रहे हैं, 1996 में जब 4 से भाग करेंगे तो पूरे कट जा रहा है, जब पूरे कट जा रहा है तो ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में क्या होता है 29 का महीना लगता है। फरवरी जो है जब लीप वर्ष होता है यानी 4 से भाग करने पर कट जा रहा है, तो यहाँ पर लीप वर्ष आ गया, तो लीप वर्ष में क्या करेंगे, लीप वर्ष आएगा ना, तो लीप वर्ष में यहाँ पर जो 29 जब महीना है ना आपको फरवरी 29 का महीना लगता है, तो 29 का महीना लगेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 29 जोड़ लेंगे, ये क्या हो गया यानी फरवरी हो गया, क्या फरवरी हो गया। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा फरवरी मार्च, मार्च क्या आता है, तो मार्च कितने महीना होता है, तो मार्च आपको 31 का महीना होता है, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर मार्च को रख लेते हैं, मार्च हो गया। मार्च के बाद में फिर क्या आता है अप्रैल आएगा, तो अप्रैल कितने दिन का महीना होता है, तो यहाँ पर यानी अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, क्या होता है अप्रैल 30 दिन का महीना होता है। अप्रैल के बाद में यहाँ पर क्या आएगा 15 मई, यानी 15 मई, मई क्यों कर रखे हैं 15 दिन रखते हैं, ये मान लीजिए मई हो गया। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से बोल रहा है कि यहाँ पर 26 जनवरी से लेकर 1996 में और यहाँ पर 15 मई 1996 तक की कुल दिनों की संख्या बताना है। देखिए तो यहाँ पर जोड़ लिए कि देखिए 26 जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं 6 दिन बच रहे हैं, और 29 यानी यहाँ पर यानी जो फरवरी है तो फरवरी में आपको क्या 29 दिन हो गया, और यहाँ पर देखिए मार्च में 31 दिन हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया यहाँ पर अप्रैल में कितना गया 30 दिन हो गया, और यहाँ पर मई में कितने दिन 15 दिन, क्योंकि 15 ही तारीख तक पूछ रहे थे 15 दिन लेंगे। अब देखिए इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया देखिए 6 दिन 29 दिन 30 दिन और 30 दिन 31 दिन 30 दिन 15 दिन, इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आता है 111 दिन, कितना आता है 111 दिन आता है, कितना आता है 111 दिन, तो 111 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा वही है कि कितने दिन है, देखिए कितने दिन तक होंगे, तो दिनों की संख्या कितना क्या 11 दिन, 111 दिन, तो 111 दिन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब घड़ी में शाम के यानी 5:49 का समय हो रहा हो तो यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहा है कि जब घड़ी में शाम के समय यानी 5 बज के कितना मिनट हो रहा है 49 मिनट रहे, यानी 5 बज के देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं घड़ी को रख लेते हैं, यहाँ पर घड़ी है, जब घड़ी है ना देखिए घड़ी में शाम के समय कितना बज रहा है यानी 5:49 हो रहा है, यहाँ पर 12 बजता है, यहाँ पर 3 बजता है, यहाँ पर 9 बजेगा, यहाँ पर 6 बजेगा, तो यहाँ पर 5 बज के कितना बज के 5 बज के यहाँ पर कितना हो रहा है 5 हो गया, 5 बज के कितना मिनट हो रहा है तो 49 मिनट हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रहता है 49 मिनट हो रहा है, यानी 5 बज के 49 मिनट का समय हो रहा हो तो यानी घंटे, देखिए घंटे और मिनट के सुई के बीच का छोटे कोण का मान बताना है। क्या देखिए घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है, ठीक सीधी सी बात समझिए। यानी क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो घंटे है ना, घंटा और मिनट के सुई का कोण के बीच के कोण कितना डिग्री बनाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जब डिग्री कोण दोनों में पूछेगा कि डिग्री कोण बताना है, इसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला देखिए क्या आता है, यानी 11 बटा कितना होता है 11/2 यानी मिनट, यहाँ पर क्या होगा गुने मिनट होता है, फिर माइनस कितना होगा घंटा, यानी घंटा गुने कितना होता है यहाँ पर 30 होता है, कितना होता है 30 होता है। ये क्या है आपको फार्मूला है, तो फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला पर ही सोल्व करेंगे, जैसे में देखिए यहाँ पर 11 हो गया, तो यहाँ पर क्या कहते हैं 11 बटा कितना रखेंगे 2 रखेंगे, मिनट कितना पूछ रहे हैं 49 मिनट, तो 49 रखेंगे, फिर यानी घंटा कितना 5 मिनट, देखिए 5 मिनट है यानी 5 घंटा है, देखिए 5 घंटा 49 मिनट ना, तो 5 बज रहा है तो 5 घंटा हो गया, फिर गुने कितना दिया 30 दिया। अब इनको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 5 नहीं 15 गया, कितना गया 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या करते हैं भाग कर लेते हैं। जब देखिए अगर यहाँ पर यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर 11 दिया ना, यहाँ पर क्या लिख रहा है 11 लिख रहा है, देखिए हम 12 लिख दिए, क्या लिखे हैं यहाँ पर 11 लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर 11 को लिखना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 11 लिखना है, इसको हम 11 लिख लेते हैं, क्या करेंगे
11 को रखते हैं। देखिए एक क्या दिया 11, 11 में और यहाँ पर 21, देखिए यहाँ पर 11, 11 को और यहाँ पर क्या करते हैं, पहले देखिए एक बार लिखिए लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए 11 और 49 में गुना करेंगे और 2 से भाग करने के बाद में कितना आएगा, 11 और 49 से गुना करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, तो यहाँ पर आपको कितना देगा, तो 269, यानी 269.5 डिग्री आएगा, यानी 5 हो गया। फिर माइनस करेंगे और यहाँ पर कितना है, 5 15 हो गया, यहाँ पर 5 15 हो जाएगा। तो जब 5 15 आ गया, देखिए जब यहाँ पर 5 15 आ गया तो यहाँ पर कितने का 150 आ गया। देखिए यहाँ पर इसको गुना करने के बाद में यानी 11 गुने 49 से गुना किए, 2 से भाग करने के बाद 269.5 आ गया और यहाँ पर यानी 5 गुने 30 ले गुना करें तो 5 15 यानी 150 आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में माइनस कर लेंगे। जब दोनों को आपस में माइनस करेंगे, देखिए 269 यानी 269 आ गया, 269.5 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 119.5 डिग्री आएगा। कितना का 119.5 डिग्री आएगा, तो 119.5 डिग्री हो जाएगा। यानी देखिए घंटा और मिनट, यहाँ पूछ रहे हैं कि घंटे और मिनट की सुई के बीच की कोण कितना होगा, तो यहाँ पर कितना कोण का मान कितना आ रहा है, यानी 119.5 डिग्री आ रहा है। तो 119.5 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, नीचे आपको एक श्रृंखला दिए, जो कि श्रृंखला कौन सा है, अक्षर भी है, संख्या भी है, प्रतीक भी है। इन देखिए यहाँ पर बाएं से दाएं क्या लिख रहा है, यहाँ पर यानी प्रतीक का क्या दिखा है, यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है जो कि प्रतीक है, संख्या है और यहाँ पर अक्षर है। इसको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। अब सवाल आपको क्या पूछा है, सवाल देखिए आपको यहाँ पर पूछा है कि पद, देखिए पदतः यानी श्रृंखला में बाएं सिरे से, तो श्रृंखला में बाएं सिरे से, तो बाएं सिरे से देखे तो श्रृंखला ये दिया है, ठीक ये श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में बाएं से क्या पूछ रहे हैं, तो बाएं से देखिए बाएं सिरे से दूसरे घटक, तो बाएं सिरे से दूसरे घटक, तो बाएं से देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो दूसरे ना बाएं से घटक कितना दिख रहा है, दूसरे दिख रहा है। देखिए तो बाएं से ये तो क्या जगह, सॉरी यहाँ पे क्या लिख रहा है, दाएं लिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, दाएं लिख रहा है, वही तो बोल रहे हैं कि बाएं से कहाँ। देखिए अब पदतः यानी श्रृंखला में दाहिने सिर से पांचवें, देखिए बाहिने सिर से दूसरे बोल रहे हैं, दाहिने सिर से दूसरे घटक, दाहिने तो दाहिने ई हो गया, ठीक दाहिने से दूसरे घटक क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, दाहिने से दूसरा घटक ई दिख रहा है। और बोल रहा है कि और बाएं सिरे से पांचवें घटक के बीच कितने अक्षर हैं, तो यानी बाएं से क्या पूछ रहे हैं कि पांचवें, तो 2 2 4 1 पांचवें हो गया, कितना गया, पांचवें आ गया, पांचवें घटक हो गया। इन दोनों के बीच में बताना है कि कितने, देखिए इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि कितने अक्षर हैं। देखिए पूछ रहा है कि इन पांचवें घटक के यानी बीच कितने अक्षर हैं। देखिए यहाँ पर पांचवें और दूसरे के बीच में कुल कितने अक्षर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहा है। हमको क्या बताना है, अक्षर को बताना है। देखिए तो अक्षर कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक जेड दिख रहा है और ए दिख रहा है, इसके बाद में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी देखिए यहाँ पर देखिए यानी पांचवें और दूसरे के बीच में कुल कितने अक्षर दिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जेड हो गया, फिर यहाँ पर ए हो गया, यानी 2 अक्षर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 अक्षर दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं, 2, ठीक 2 अक्षर को रखते हैं, यानी 2 अक्षर, यानी 2 अक्षर क्या जगह है, यानी 2 अक्षर हैं, कितने हैं, 2 अक्षर हैं। तो 2 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए देखिए यहाँ पर यदि अंक 3 के स्थान और अंक 4 के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए और यहाँ पर अंक 5 के स्थान और अंक 3 के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो दिए गए व्यंजन का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक नीचे क्या दिया आपको, यहाँ पर समीकरण दिया यानी व्यंजन दिया है। इन समीकरणों को क्या करते हैं, इन समीकरण में क्या करेंगे, जो आपको चिन्ह बोल रहा है ना, यानी अंक बोल रहा है, उन अंक को परस्पर बदल देते हैं। क्या करेंगे, यानी संख्या को क्या करते हैं, अंक को परस्पर बदल देंगे तो समीकरण आपको किस प्रकार से, यानी मान इसका कितना आएगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी संख्या यानी अंक को बदल देते हैं। देखिए अंक बदलने के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर 2 के स्थान पर क्या बोल रहा है कि 4 को अंक, 2 के स्थान पर 4 को रखना है। देखिए तो यहाँ पर समीकरण में देखेंगे 2 कहाँ पर दिए, यहाँ पर दिए, इसके जगह पर 4 रखेंगे। और आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए आगे हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4, देखिए 5 लिख रहा है, यानी 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 के स्थान पर क्या लिख रहा है, 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक। अब उसके बाद में आगे भी देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है,
देखिए कि 5 के स्थान पर क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। तो 5 देखिए 56 में 5 लिखा है, यहाँ भी लिखेगा, आपको यहीं लिखा मत छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 56 लिखा है, तो 56 में क्या बोल रहा है, 5 की जगह पर 3 को रखना है और 3 की जगह पर 5 को रखना है। देखिए 3 की जगह पर 5 रख दिए, लेकिन 5 की जगह पर क्या बोल रहा है, 3 को भी रखना है। तो 5 की जगह पर यहाँ पर 3 को रख लेते हैं, यानी 3 हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 रखा है, तो 2 के बाद में क्या लिखे हैं, देखिए 4 रखे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 के बदला भी 2 रखना है, 4 के बदला भी 2 रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 47 में क्या रखें, यहाँ पर 2 रख लेंगे, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि यानी अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी दोनों का आपस में संख्या को क्या करें, बदल देंगे। तो समीकरण बताना है। देखिए यहाँ पर कितना है, अब समीकरण कितना है, 27 प्लस कितना है, यहाँ पर 36 आ गया, ठीक 36 आ गया, फिर भागा कितना गया, यहाँ पर 6 हो गया, फिर यहाँ पर कितना गया, माइनस कितना दिए, 4 दिए, और गुना कितना यहाँ पर 5 दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए जब सोल्व करेंगे तो 6 के 36 कट गया, यानी 6 के 36 कट गया, और 36 को इसमें जोड़ लेंगे। देखिए यानी 6 के 36 कट गया, तो 27 को और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 33 आ गया, कितना गया 33, और 33 में 4 5 20 हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह दिया है, और यहाँ पर कितना गया, 20 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। देखिए 33 में से क्या करते हैं, 20 को माइनस कर लेते हैं। जब 33 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 13 आ जाएगा, कितना गया 13 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, यानी सोल्व हो गया, यानी यहाँ पर इसका दिए गए व्यंजन का मान कितना गया, 13 आ जाएगा। तो 13 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनिए। देखिए कथन को पढ़ना है और दिए गए निष्कर्ष में से आपको प्रश्न को यानी सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर जब कथन निष्कर्ष दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, लेकिन निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कथन को क्या बोल रहा है, उसके आधार को डायग्राम को बना लेते हैं। जिसमें देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है कि कुछ बांसें वैन है, यानी कुछ जो बांस है क्या है, वैन है। तो मान लीजिए कुछ बांस को यहाँ पर वैन रख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर बैन को रखते हैं, ठीक क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैन हो गया, यानी कुछ बैन क्या दिख रहा है, बॉस है, क्या है, बॉस हैं, तो यहाँ पर बॉस को रखते हैं, क्या हो बॉस हो गया। यहाँ बोल रहा है कि कुछ बसें क्या है, बैन है, तो कुछ बसें देखिए यहाँ पर कुछ बसें क्या हो गया, बैन हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि सभी वैन ट्रक हैं, लेकिन सभी जो वैन है ना क्या है, ट्रक है। तो सभी वैन को क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रक में रखते हैं, सभी बस को यानी वैन को क्या रखते हैं, यहाँ पर यानी ट्रक में रखते हैं, क्या है, ट्रक हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ यानी कुछ बस है क्या है, कार हैं, कुछ जो बसें हैं क्या है, कार है, तो कुछ बसों को यहाँ पर क्या करते हैं, कार में रखते हैं, यानी कार हो गया, कुछ बस से क्या हो गया, कार हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, उसके आधार पर तो हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, इसी के आधार पर तो प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि कुछ ट्रक बसें हैं, कुछ जो ट्रक है ना क्या है, बसें हैं। तो मान लीजिए देखिए ये क्या दिख रहा है, ये वाला आपको ट्रक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है, यानी कुछ ट्रक देखिए यहाँ पर बस दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना, कुछ ट्रक ये बस दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ही ट्रक हो गया, ये वाला बस हो गया, यानी कुछ ट्रक बस दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ कार ट्रक है, यानी कुछ कार क्या है, ट्रक है। देखिए ये वाला क्या दिख रहा है आपको, कार दिख रहा है, ये वाला कार दिख रहा है, और कार में देखिए, कार में और ट्रक में देखिए किसी प्रकार से आपस में समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी वन यानी पहला सही बोल रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे निष्कर्ष में यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यानी केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही, यानी देखिए यहाँ पर बोला है कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।